नमस्कार। गिरीश थत्ते से सुनिए सुनीता मिश्रा की कहानी मृग तृष्णा। अल सुबह डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने सूटकेस पकड़े हुए प्रतिष्ठा को खड़ा पाया। मैंने उसे साइड दे दी। वो चुपचाप सोफे पर आकर बैठ गई। उसकी आंखों के पपोटे सूजे हुए थे। लग रहा था कई रातों से सोई नहीं है, रोती रही है शायद। मैंने किचन से एक गिलास पानी लाकर सेंटर टेबल पर रखा और फिर किचन में जाकर चाय बनाने लगा। ट्रे में 2 कप चाय लेकर वापस आया। देखा पानी का गिलास खाली था। चाय लो, मैंने उससे कहा और 1 कप खुद के लिए उठा लिया। उसने भी धीरे से अपना कप उठाया और चाय के सिप लेने लगी। मौन हम दोनों के बीच पसरा हुआ था। बीते हुए 20 दिन मेरी आंखों के सामने फिल्म की रील की भांति घूमने लगे। 20 दिन पहले मैं और प्रतिष्ठा विवाह बंधन में बंधे थे। मैंने उसे उसकी फोटो देखकर पसंद किया था। 19 बरस की इस लड़की के चेहरे का भोलापन भा गया था मुझे। उम्र में वो मुझसे 5 साल छोटी थी। मैंने मां से अपनी यह चिंता व्यक्त की तो वो हंसकर बोली, तेरे बाबूजी और मुझ में तो 10 साल का अंतर है और फिर रिश्ता तो वो लोग ही लाए हैं। धूमधाम से शादी हुई। विदाई के समय प्रतिष्ठा कुछ ज्यादा ही रोती हुई लगी। मैंने खास नोटिस नहीं किया। अमूमन लड़कियां विदाई के समय रोती हैं। इसे शायद ज्यादा लगाव हो अपने परिवार से। वो रात जिसके लिए हर नवविवाहित उत्सुक रहता है, सपने संजोता है। मैं भी उनसे अलग नहीं था। बहुत से उपहार ले आया था अपनी पद्मिनी सी पत्नी को देने के लिए। बेसब्री से कमरे में टहल रहा था कि खबर मिली प्रतिष्ठा मेरी मां के पास सोएगी 3 दिन तक। ओह, ये भी इसी समय होना था। चौथे दिन पग फेरे के लिए उसके भाई आ गए। 4-5 दिन बाद जब वह लौटी तो मुझे अपना ऑफिस ज्वाइन करने के लिए ट्रेन पकड़नी थी। मां ने अपनी बहू की भी तैयारी मेरे साथ कर दी थी। मैंने मन ही मन मां को धन्यवाद कहा। मैं खुश था। मेरी प्राण प्रिया मेरे साथ रहेगी। दिन होली और रात दिवाली मनेगी। अब कोई बंधन नहीं। कल्पना के पंख पसारे मैं उड़ रहा था, अंतहीन। उत्साहित मैं कमरा फूलों से महकाकर सारे उपहार सजाकर इंतजार करने लगा। प्रतिष्ठा कमरे में आई बिना किसी साज श्रृंगार के। आकर पलंग के एक छोर पर बैठ गई। लगा पहल मुझे ही करनी पड़ेगी। आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथ में जैसे ही लिया, उसने हाथ ऐसे खींचा जैसे करंट लगा हो। मुझे बड़ा बुरा लगा। मैं कुछ कहता कि वह बोल पड़ी, ये विवाह मेरी मर्जी का नहीं है। मैं किसी और से प्यार करती हूं। अब करंट लगने की बारी मेरी थी। गुस्से में बोला, उससे शादी क्यों नहीं की? मेरे मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए। वह और मैं एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। वह हमारी रिश्तेदारी में है। प्लीज आप मुझे उसके पास जाने दें। जब मैं पग फेरे पर मायके में थी, मुझे खबर मिली उसने सुसाइड की कोशिश भी की थी। वो फफक फफक कर रोने लगी, हाथ जोड़ने लगी। मेरे पांव पकड़ लिए जैसे कोई बच्चा जिद पर उतर आया हो। क्रोध, प्रतिशोध, कितने ही विचार मेरे दिमाग में भर गए और किंग कर्तव्य विमूढ़ता की मथनी से मथे जाने लगे। दूसरे दिन मैंने उसका रिजर्वेशन करवा दिया। चाय खत्म हो चुकी थी। मेरा खाली पड़ा प्याला अपने उठाए जाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वह अपने खाली प्याले में अपनी उंगली घुमा रही थी। परिणाम से बेखबर, राह भटकी हिरणी की तरह आश्रय की तलाश में। उसके निर्विकार चेहरे की उनींदी आंखों में अभी भी सपने तैर रहे हों जैसे। मैं एकटक उसकी ओर देख रहा था। अचानक उसने सिर उठाया। नजरें मिली। मुझे अपनी तरफ देखता पा वह थोड़ी सी विचलित हुई। मैंने प्रश्न दाग दिया, क्या हुआ? उसने तुम्हें स्वीकार नहीं किया? क्या सोचा तुमने मैं अपना लूंगा तुम्हें जो लौट कर यहां आ गई? वो रोई नहीं, याचना भी नहीं की। सपाट शब्दों में बोली,
मैं ईशान से मिली, लेकिन ये वो ईशान नहीं था जो मुझसे प्यार करता था। वो बोला उसने सुसाइड की कोशिश कर अपनी कायरता दिखाई है, अफसोस है उसे इस बात का। मैं व्यंग से मुस्कुराया, थोड़ी देर उसे देखता रहा, कहीं कोई कहानी तो नहीं गढ़ रही, पर लगा सच बोल रही है। पूछा, अच्छा और क्या कहा उसने? उसने कहा, जिंदगी जीने के लिए है, मरने के लिए नहीं। तुम्हारे और मेरे घाव समय के साथ भर जाएंगे, तब शायद हमें अपने इस पागलपन पर हंसी भी आए। वह आगे बोली, उसने कहा, सब कुछ भूल कर अपने पति के पास लौट जाओ, तुम्हारी ये नादानी वे अवश्य माफ कर देंगे। इतना कहकर वह अपनी नजरें नीची कर फिर कप में उंगली घुमाने लगी। मैं क्या कहता, मेरी पत्नी जो 19 बरस की है, क्या प्रेम की गहराई तक पहुंच पाई है? यह तो उम्र का उछाह है। यह उम्र तो उन सपने में खोई रहती है जो मृगतृष्णा है। उसका चेहरा देख बरबस मेरे दिल में उसके लिए ममत्व प्रेम उमड़ आया। आखिर मैंने उसे दिल से चाहा था और अब भी चाहता हूं। वह भी अपने पति पर भरोसा कर यहां आई है। अधिकार से आसक्त हो इतना ही कह पाया। प्रतिष्ठा, अब तुम अपने घर लौट आई हो, उठो फ्रेश हो लो, तब तक मैं हम दोनों के नाश्ते की व्यवस्था करता हूं। धन्यवाद।